बड़े बड़े आलू की तरह दिखने वाला ये वस्तु आलू बिल्कुल नहीं है, ये बम है, बम। वो भी दिवाली में फोड़ने वाला बम नहीं, ऐसा जिंदा बारूदी बम जिसके फटने से इंसान शत विशत हो सकता है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो सकता है, तफरी हो सकती है। ऐसे एक दो नहीं, 100 बम मिले हैं दक्षिण 24 परगना जिले के भांगौर में, भांगौर के शानपुकुर इलाके के एक घर में। और पता है वो घर किसका है? तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता का, नाम है मनिरुल इस्लाम, जिसके घर में बम का जखीरा रखा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली, छापेमारी हुई, बम स्क्वाड की टीम पहुंची, बमों को इकट्ठा किया गया और उसे डिफ्यूज करने के लिए भेज दिया गया। इस भांगौर इलाके में जिंदा बम मिले हैं। वो इलाका चुनाव में खूनी बवाल के लिए बदनाम रहा है। जिस दक्षिण 24 परगना जिले में बम मिलने से समूचे बंगाल में सनसनी मची है, गोसावा विधानसभा इलाके में खूनी हिंसा हुई, बीजेपी जेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ, सनातन गायन ने हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ता पर लगाए हैं। खून से लथपथ सनातन गायन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर 24 परगना के जगत दल विधानसभा क्षेत्र में बमबाजी भी हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता शिबू राय के घर पर 2 बम फेंके गए। हालांकि शिबू राय इसमें बाल बाल बच गए हैं। पहले फेज की वोटिंग के बाद दूसरे फेज की वोटिंग से पहले जब कहीं मारपीट हो रही है, जब कहीं बम मिल रहे हैं, तब केंद्रीय सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा की अभूतपूर्व तैयारी की है। कतारों में खड़ी ये वही सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसके चुनाव में तैनाती होनी है। दूसरे चरण की वोटिंग में हिंसा होने की आशंका के चलते बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई है। एक तरफ खूनी टकराव हो रहा है, खूनी टकराव को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पुख्ता तैयारी कर ली है, तब दूसरी तरफ शाब्दिक वार और पलटवार भी चल रहा है। बीजेपी की रैली में शोर शराबे और तेज लाउड स्पीकर पर आपत्ति जताते हुए चंद फरलांग की दूरी पर रैली कर रही ममता बनर्जी अपने मंच से उतर गई। बीजेपी पर जानबूझकर डिस्टेंस करने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने वोट से बदला लेने की बात कहकर मंच छोड़ दिया। স্লো ভোটিং করো, 2000 ভোট দেওয়ার পর ইভিএম মেশিন খারাপ করে দিচ্ছে, আর যদি আপনি এটাকে চালু করে রাখেন সেখানে বিজেপির চিপ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেই জন্য কি করতে হবে? মেশিন খারাপ হলে সেই মেশিনে ভোট হবে না। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले टीएमसी और बीजेपी में जय बांग्ला बनाम जय श्री राम का टकराव भी चल रहा है। बीजेपी की रैली से दीदी की नाराजगी पर रवि किशन ने क्या कहा, वो सुनिए। का नारा बंगाल बोल रहा है, हम लोग भाजपा ही नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। मेरे सारे रैलियों की विजुअल्स देखिए, माताएं बोल रही, बहनें बोल रही, छोटा बच्चा बोल रहा है, एक बूढ़ा 87 साल का व्यक्ति बोल रहा है, क्योंकि दबाया गया था, उनको बोलने नहीं दिया जाता। बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त वाक युद्ध जारी है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर जबरदस्त हमलावर हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में थे, तब उन्होंने ममता बनर्जी की मां माटी मानुष की थ्योरी पर चोट की। ये टीएमसी वाले अगर मां माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। जाहिर है दूसरे चरण से वोटिंग के ठीक पहले दोनों दलों के नेता आखिरी जोर लगा रहे हैं, एक दूसरे पर शाब्दिक प्रहार और पलटवार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से हिंसा शुरू हो गई है, जिस तरह से खून खराबे होने लगे हैं, वो डरावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।